आकृति एडवर्टाइजिंग प्रस्तुत करते हैं कहानियां जिंदगी से, प्रोड्यूस्ड बाय चमन गुप्ता। दोस्तों, प्रस्तुत है कहानी गुड मॉर्निंग। लेखिका है रंजना शर्मा। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज हम सब बड़ी तेजी से एक चलन का हिस्सा बनते जा रहे हैं। गुड मॉर्निंग मैसेज भेजने और पाने का मधुर चलन हमारे जीवन का हिस्सा बन गया है। सच, सुबह सुबह जब कोई गुड मॉर्निंग मैसेज आता है तो एक हल्की सी मुस्कान आ ही जाती है होंठों पर। सच ही है, गुड मॉर्निंग मैसेज में समाहित होता है याद, स्नेह, सरोकार और अपनापन, और ये आभास कि अब भी जारी है सफर जिंदगी का। हमारी दिनचर्या में एक महत्वपूर्ण जगह बनाने की पुरजोर कोशिश कर रहा है ये गुड मॉर्निंग मैसेज। दोस्तों, आज की कहानी में ऐसा ही कुछ कहा गया है, आइए सुनते हैं। बेटे मानसी ने 8वीं कक्षा पास करने के बाद ही अपने पिता रघुवीर और माँ सीमा से गिफ्ट में मोबाइल मांगा। पिता तो देने को तैयार थे, पर सीमा ने कहा अभी नहीं। मजे की बात है कि खुद माँ सीमा ने भी मोबाइल नहीं खरीदा था। वो लैंडलाइन या पति की मोबाइल से काम चला लेती थी। उसे मोबाइल से प्रेम ही नहीं था। रघुवीर तो कई बार कह चुके हैं, सीमा तुम एक मोबाइल ले लो, आजकल तो सबके पास होता है। होता होगा, पर मुझे नहीं चाहिए। जब जरूरत होगी तो ले लूंगी। ऐसा ही चलता रहा। मानसी ने जब 10वीं कक्षा पास कर ली तो उसने अपने मम्मी पापा से कहा कि उसे एक कोचिंग क्लास में जाना होगा। हर वक्त पैसे की कमी की दुहाई देने वाली सीमा ने बेटी के पढ़ाई के मामले में ऐसा कुछ नहीं कहा। दोनों माता पिता ने बस जानना चाहा बेटी से, कोचिंग की जरूरत क्यों है मानसी? पापा, 12वीं कक्षा में अच्छे नंबर लाने हैं ना, तो कोचिंग की तो जरूरत होगी। किसी किसी सब्जेक्ट में कमजोर हो ना मैं। कहाँ है कोचिंग क्लास, पता किया है बेटा? देखो, आसपास वाले में जाना मानसी। पापा, आसपास नहीं है, एक है, वो मेट्रो से 2-3 स्टेशन के बाद ही है। शाम को क्लासेस होती हैं, 5 बजे से 7 बजे तक। अच्छा अच्छा, ठीक ही है। बेटा, घर 7:30 बजे तक पहुंच जाओगी ना? हाँ माँ, 7:30 से 7:45 के बीच में मैं घर पहुंच ही जाऊंगी। तो मानसी कोचिंग क्लास जाने लगी। कुछ समय बाद एक दिन शाम को 7:45 हो गए, पर मानसी घर नहीं पहुंची। रघुवीर भी ऑफिस से आ चुके थे, पर मानसी नहीं पहुंची। सीमा बालकनी से बार बार झांकती, मगर मानसी नहीं दिखने पर बहुत परेशान हो रही थी। जब 8 बज गए तो रघुवीर जी को भी चिंता हुई। 7:15 के करीब मानसी घर पहुंची। अरे बेटा, इतनी देर क्यों की? पता है मैं कितनी परेशान हो रही थी। क्या क्लास लंबी चली मानसी? नहीं पापा, रोज की तरह छुट्टी हुई, पर मेट्रो नहीं आ रही थी, कहीं कुछ खराबी हो गई थी। अरे भाई, देर हो रही थी तो हमें खबर क्यों नहीं की? कैसे करती माँ, मेरे पास मोबाइल होता तो करती ना। सीमा चुप हो गई। रघुवीर मुस्कुराए। वो जानते थे कि अब सीमा बेटी को जरूर मोबाइल दिलवाएगी, और वैसे ही हुआ। रात में पति से कहा सीमा ने, बेटी के पास मोबाइल होना ही चाहिए। अब आज जो हुआ है ना, उसके बाद। ठीक है। रघुवीर राजी हो गए और दूसरे ही दिन बेटी के लिए मोबाइल आ गया। वैसे सीमा से भी पूछा, क्या तुम्हारे लिए भी लाना है? EMI में ले लूंगा। जी नहीं, आपको साफ साफ मना कर रही हूँ, मुझे नहीं चाहिए। मोबाइल पाकर मानसी बहुत खुश हुई। उसकी खुशी देखकर माँ पापा भी खुश हुए। मानसी पढ़ाई में खूब ध्यान दे रही थी, और देखते ही देखते वो दिन भी आ गया जब उसने 12वीं की परीक्षा बहुत अच्छे नंबरों से पास कर ली। तब एक दिन उसने अपने माता पिता से कहा, पापा, वो मैं होटल मैनेजमेंट करना चाहती हूँ, वो भी चंडीगढ़ के नामी कॉलेज से। सीमा बेटी को दूसरे शहर में नहीं भेजना चाहती थी, पर रघुवीर ने समझाया। सीमा, बेटी को जो पढ़ना है हमें वही पढ़ाना है ना? हाँ, मानती हूँ, लेकिन यहाँ के किसी कॉलेज में पढ़ लेना, मना कहाँ कर रही हूँ। देखिए जी, दूसरे शहर भेजना ना, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। देखो, वो एक प्रतिष्ठित कॉलेज में पढ़ना चाहती है, लेकिन वो दूसरे शहर में है, तो क्या हुआ? हम कब तक बांध कर रखेंगे उसे? पर अकेली कहाँ होगी? हॉस्टल में होगी, नई नई सहेलियां बनेंगी, और सीमा रोज रात को हमसे बात किया करेगी अपने मोबाइल से। क्यों? बेटी की इच्छा और उसके भविष्य के लिए सारा प्रबंध कर रघुवीर और सीमा दोनों मानसी के साथ चंडीगढ़ जाकर कॉलेज में भर्ती भी करवा कर आ गए। तो हॉस्टल में भी रहने की व्यवस्था करवाई।
जब लौटने का वक्त हुआ तो सीमा की आंखें डबडबाई। मानसी ने माँ को गले लगाते हुए कहा, माँ तुम मेरी चिंता मत करो, मैं अपना बहुत ध्यान रखूंगी। हर रोज रात को आप दोनों से बात करूंगी, दिन भर की बातें शेयर करूंगी ना। और हाँ, सुबह सुबह हर रोज आपको गुड मॉर्निंग मैसेज भेजूंगी। तब आप जान जाएंगी कि मेरी सुबह तो हो गई है और सबसे पहले मैं आपको याद कर रही हूँ। यहाँ की तस्वीरें भी भेजती रहूंगी। पर माँ, इसके लिए तो आपको मोबाइल लेना होगा ना। देखो, पापा को हर वक्त डिस्टर्ब नहीं कर सकते ना, और माँ बेटे की अपनी प्राइवेट बातें भी तो होंगी। माँ, स्मार्टफोन ही लेना। सीमा को बेटी की बातें सही लगी तो अपने घर पहुंचते ही पति से मोबाइल खरीदने की फरमाइश की। तो रघुवीर ने कुछ छेड़ा भी। अरे बेटी से लैंडलाइन से बात कर लिया करो, दिक्कत क्या है? छेड़ रहे हैं मुझे, हाँ? वैसा ही करती, पर बेटी के गुड मॉर्निंग मैसेज और तस्वीरें तो नहीं आएंगे ना लैंडलाइन पर। और हाँ, मोबाइल की बात अभी मानसी को मत बताइएगा, सीधे यहाँ से गुड मॉर्निंग मैसेज जाएगा तो पता चलेगा उसे, ठीक है? लो जी, सीमा का फोन भी आ गया। रघुवीर ने पत्नी को सारे फीचर समझाए और मिलकर बेटी को सुबह सुबह भेजा एक सुंदर सा गुड मॉर्निंग का मैसेज, जिसमें फूलों के साथ लिखा था, आपसे बढ़कर हमारा और कोई नहीं, खुश रहना आप, आपकी खुशी से बढ़कर हमारे लिए कुछ भी नहीं। ये मैसेज पाकर मानसी चौंक पड़ी। ये नया नंबर किसका है? ये गुड मॉर्निंग मैसेज किसने भेजा? तभी पापा का मैसेज आ गया। ओह माय गॉड, पापा! मानसी उछल पड़ी और तुरंत माँ के नंबर पर कॉल किया। वो दिन सीमा, रघुवीर और मानसी का एक प्यारा सा दिन था। माँ बेटी के बीच नई बॉन्डिंग की शुरुआत हुई, एक गुड मॉर्निंग मैसेज के साथ। बस एक नया सिलसिला चल पड़ा। देखते ही देखते सीमा स्मार्टफोन को आराम से हैंडल करने लगी और गुड मॉर्निंग मैसेजेस सिर्फ अपनी बेटी को नहीं, अपने परिवारजन, सहेलियों, देश विदेश में रहने वाले अनेक परिचितों को भी भेजने लगी। गुड मॉर्निंग मैसेज की वजह से सीमा का संपर्क संबंध का दायरा बढ़ा, आत्मविश्वास भी बढ़ा, लेकिन केंद्र बिंदु बेटी ही रही, जिससे सुबह मैसेज और रात को बातचीत का सिलसिला तभी टूटता था जब मानसी घर आई हुई होती थी। लेकिन एक रविवार ऐसा नहीं हुआ। मानसी हॉस्टल में ही थी, उसका गुड मॉर्निंग मैसेज माँ तक नहीं पहुँचा। सीमा ने अपनी तरफ से भेजा, पर मानसी का कोई उत्तर नहीं आया। बस क्या था, सीमा को चिंता ने घेरना शुरू किया। देखो ना, सुबह से उसने मैसेज नहीं किया, मैंने किया तो जवाब भी नहीं दिया। रघुवीर हंसते हुए बोले, अरे सीमा, छोटी छोटी बातों में चिंता करने की आदत अब छोड़ दो। कुछ कारण होगा, फोन चार्ज नहीं होगा, साइलेंट मोड में होगा। देखो ना, आज संडे है, देर तक सोने का प्लान भी हो सकता है मानसी का। देखना, थोड़ी देर में उसका मैसेज या कॉल जरूर आ जाएगा। पर 1 घंटे के बाद भी जब मानसी ने संपर्क नहीं किया तो सीमा ने फिर कॉल किया। उधर से रिकॉर्डेड मैसेज आया, फोन इंटरनल कवरेज से बाहर है। थोड़ी देर बाद सीमा फिर रघुवीर के पास गई, अपनी चिंता और बेचैनी जताई और बोली, आप पता नहीं अपने मन को कैसे समझा लेते, पर सुनिए जी, मैं नहीं समझा पा रही हूँ, मानो ना। अच्छा, मैं भी कॉल करता हूँ, तुम जरा नाश्ता लगा दो। नाश्ता हो गया, लंच भी हो गया, पर मानसी से कोई कांटेक्ट नहीं हो सका। अब रघुवीर भी घबराए। कॉलेज के रिसेप्शन पर फोन किया तो जवाब मिला, आज कोई नहीं आया साहब, मैं सिक्योरिटी गार्ड हूँ, आप हॉस्टल में मिला लीजिए। हॉस्टल से जवाब मिला, अरे भाई साहब, संडे है, बच्चे घूमने फिरने निकल जाते हैं या फिर घोड़े बेचकर सो जाते हैं। और फोन कट गया। सीमा के दिमाग में तो उल्टे उल्टे ख्याल आ रहे थे। शाम को करीब 6 बजे सीमा के मोबाइल की घंटी बजी। सीमा ने तपाक से फोन उठाया। मानसी का ही था, जो बड़े कैजुअल वे में कह रही थी, हेलो माँ, कैसी हो? कैसा बीता तुम्हारा संडे? पापा घर में ही है ना? माँ, मेरा संडे तो बहुत अच्छा बीता। सीमा को गुस्सा भी आ रहा था और रोना भी। रघुवीर इशारे से कंट्रोल करने को कह रहे थे। सीमा मुश्किल से बस इतना ही कह पाई, मानसी, आज तुम्हारा न गुड मॉर्निंग मैसेज आया न फोन। हम दोनों फोन मिलाते रहे, पर तुम्हारा फोन ही नहीं मिला। तो बेटा, हमें जरा टेंशन हो गई थी। अरे माँ, अचानक प्रोग्राम बन गया तो हम 3-4 सहेलियां मिलकर ट्रैकिंग पर चले गए। माँ, सुबह सुबह ही निकल गए थे ना, मैं जल्दी में थी तो तुम्हें मैसेज नहीं कर पाई।
पर माँ अभी आते ही सबसे पहले तुम्हें ही फोन किया ना। सीमा कहना चाहती थी कि मेहरबानी की आपने, पर कहा कुछ और। अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। ठीक है, अब चिंता दूर हुई हमारी। अरे माँ, इतनी चिंता मत किया करो तुम। अच्छा ठीक है, अब तुम जाओ, खाओ पियो और आराम करो, कल बात करेंगे। और फोन काट दिया। रघुवीर देख रहे थे। उन्होंने अपने फोन से बेटी को एक मैसेज भेजा। माँ को तुम सुबह एक गुड मॉर्निंग मैसेज भेजती हो तो वो दिन भर खुश रहती हैं, और शाम को फोन कर लेती हो तो वो चैन से सो लेती हैं। इस बात का ध्यान रखना। दूसरे दिन से सब कुछ पहले जैसा हो गया। अगला संडे आया तो सीमा ने न बेटी को गुड मॉर्निंग मैसेज भेजा, न उसके मैसेज का कोई जवाब दिया। रघुवीर का नाश्ता तैयार करने के बाद वो अपनी एक सहेली से मिलने चली गई। रघुवीर ने भी सोचा आज बाहर से कुछ मंगाकर खाया जाए। सीमा के मन में क्या चल रहा था उन्हें कोई खबर नहीं थी। अचानक 2-3 बजे के बीच मानसी का फोन आया। अरे पापा माँ ठीक है ना? उन्होंने आज ना मैसेज भेजा, ना कोई जवाब दिया, और अब देखो ना फोन भी नहीं उठा रही है। कहाँ है माँ? पापा कहाँ है? अरे वो तो अपनी सहेली के घर गई हैं। ठीक है, मैं फोन करता हूँ, फिर तुम्हें बताता हूँ। रघुवीर के फोन का भी जवाब नहीं दिया सीमा ने। फोन को साइलेंट करके पर्स के अंदर डाल दिया ताकि सहेली नोटिस ना करे। बीच बीच में वो चेक जरूर कर रही थी कि किस किस का फोन या मैसेज आया। जब घर लौटी तो रघुवीर ने छूटते ही पूछा, सीमा तुम्हारा फोन ठीक है ना? हाँ, क्यों? तुमने न मानसी का फोन उठाया न मेरा। मुझे मानसी ने फोन किया था। आज तुमने उसे गुड मॉर्निंग मैसेज भी नहीं भेजा, क्या बात है? और क्या कहा मानसी ने? परेशान थी, तुम्हारे लिए चिंतित थी। इतना सुनने के बाद सीमा ने रघुवीर के सामने ही मानसी को फोन मिलाया, स्पीकर ऑन कर दिया ताकि रघुवीर सुन सके, मानसी को भी। हेलो माँ, क्या हुआ तुम्हें आज? ना फोन ना मैसेज, तबीयत तो ठीक है ना? माँ, मैं सुबह से परेशान हूँ, कितनी बेचैनी महसूस कर रही हूँ मैं। बेटी, पिछले संडे को जो मेरा हाल था ना, वो मैं तुम्हें बता नहीं पाई थी शायद। जो आज तुम्हें हो रहा था उससे ज्यादा बेचैन थी मैं। एक तो माँ हूं मैं, इसलिए, और दूसरी बात, परिवार को मैं हल्के में नहीं ले सकती, इसलिए भी तुम्हें भी ऐसा ही करना होगा। रघुवीर सीमा में आए परिवर्तन को देखते रह गए। मनी मन सोचा, पिछले संडे को बेटी ने और आज माँ ने कम से कम एक गुड मॉर्निंग मैसेज भेज दिया होता। उसके बाद से मानसी अपनी माँ को ही नहीं, अपने पापा को भी सुबह सुबह एक गुड मॉर्निंग, जी गुड मॉर्निंग मैसेज जरूर भेजती। दोस्तों, सुबह सुबह मोबाइल पर भेजा गया गुड मॉर्निंग का मैसेज आपके और हमारे होने का एहसास कराता है। जरूर भेजिए गुड मॉर्निंग या उसका जवाब। दोस्तों, आपने सुनी आकृति एडवर्टाइजिंग की प्रस्तुति कहानियां जिंदगी से। इस क्रम में कहानी का शीर्षक था गुड मॉर्निंग। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी कहानी जरूर पसंद आई होगी। पसंद आने पर लाइक करें, और हाँ, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को जरूर दबाएं, ताकि हमारी आगे आने वाली नई नई कहानियों की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। दोस्तों, हमारी जिंदगी से नित नई कहानियां पैदा होती हैं। यदि आपकी जिंदगी की भी कोई संवेदनशील कहानी या अनुभव है और आप चाहते हैं कि उसे लोगों तक पहुंचना चाहिए, तो अपना कॉन्सेप्ट यानी संकल्पना अधिकतम 200 शब्दों में लिखकर हमें भेजें। पसंद आने पर आपके कॉन्सेप्ट का कहानी रूपांतरण कहानियां जिंदगी से में शामिल किया जाएगा, आपके नाम के साथ। धन्यवाद।